सब ठीक ही होंगे। तो हमने जो लास्ट सेशन था जिसमें मैंने आपको ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया था कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी डेफिनेशन क्या है और ये जो लोग होते हैं ये कौन होते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल सिंपल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कहाँ से आई है। ठीक है, अगर सिंपल बोलूँ बिल्कुल कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार है जहाँ पर एक ऐसी मतलब सरकार का टाइप है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो कौन चूज़ करेगा, लोग चूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है, रूल बाय द पीपल। जहाँ पर भी रूल बाय द पीपल होता है वही एक डेमोक्रेसी होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने हिटलर वगैरह के बारे में बात की है, तो हिटलर भी तो पहले चूज़ ही करके इलेक्शन के ज़रिए आया था। पर इलेक्शन के ज़रिए आने के बाद उसने क्या करा, अपनी मनमानी करने लग गया, लोगों को नुकसान पहुँचाने लग गया। तो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन होने के बाद जो सरकार बनती है उस सरकार को लोगों के लिए काम करना है, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, अदरवाइज़ वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगी। आज हम करने वाले हैं फर्स्टली आप गुड मॉर्निंग आप सबको। ठीक है, रम्या स्मार्ट क्लासेस में आज हमारा सेकंड सेशन है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगी कि देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट उसे हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी फॉर्म होती है डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव, आप डायरेक्टली क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था कि स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम के ज़रिए क्या हो रहा है, लोग वोट कर रहे हैं। कि मैंने पूछा क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन आया कि आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, येस और नो बताएंगे। ठीक है, और येस और नो के बेसिस पे जो मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या करते हैं, सिटीजन्स खुद ही कानून बनाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ पर वोट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब आप खुद ही कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का और उनकी जो विल है, उनकी नीड है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है, एंशिएंट ग्रीस में फॉलो किया जाता था ये पहले, और आज भी स्विट्ज़रलैंड में कुछ पार्ट्स में ये यूज़ किया जाता है। अब इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज तो है यहाँ पर लोग अपनी ट्रू विल को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि भाई एक्चुअल में मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, वो जो चाहता है वो बोलेगा। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो समाज से जुड़ा हुआ है, वो समाज सोसाइटी के हर फैसलों में क्या कर रहा है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसे एक्चुअल में क्या होगा, अवेयर रहेगा। अब हम लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टीवी खोल के देख लिया तो पता चल गया, अदरवाइज तो हमें एक बार वोट दिया उसके बाद तो रिप्रेजेंटेटिव जाने और सरकार जाने, हम लोग तो एक्टिव ही नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा रहता है कि ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस रहती है। डिसएडवांटेज क्या होती है सिस्टम की, क्योंकि ये छोटी कंट्री में ही हो सकता है। अब इंडिया जैसा इतने पॉपुलेशन यहाँ पे है, हर लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, कोई जा ही नहीं सकता, सब लोग बिजी हैं। तो ये छोटी कंट्री के लिए ही क्या है, बेनिफिट होगा, अदरवाइज तो ये कहीं जो नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज कंट्रीज में ये काम नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होता इतने सारे लोगों को बिठाने के लिए। तो छोटी कंट्री में तो स्पेस होगा तो ये चल जाएगा, पर बड़ी कंट्री में तो आपको बिठाने के लिए इतनी हायर लार्ज पॉपुलेशन को स्पेस ही नहीं है, तो नहीं चल पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोग इकट्ठे होंगे, प्रॉपर पूरा सारी चीज़ें होंगी, पूरा प्रोसेस होगा, बैलेट सिस्टम, सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत टाइम लगता है क्योंकि हर एक का वोट ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक को वोट देना है, क्योंकि डायरेक्टली वोटेड है, कोई भी रहना नहीं चाहिए। तो इसे टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इसलिए डिसएडवांटेज है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या जाता है, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके आप एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते हो और वो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आपके बिहाफ पर क्या करता है, लॉ बनाएगा। मतलब जो भी वो डिसीजन ले रहा है तो ये माना जाएगा कि आपने उसको वोट दिया तो आपके बिहाफ पर वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये आप ध्यान रखना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के बिहाफ पर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लॉ बनाते हैं। और ये एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड में इसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी के। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, कोई भी वो काम कर रही है, उसके प्रति वो क्या होगी, अकाउंटेबल होगी कि वो काम क्यों कर रही है। अगर लोग उनसे पूछेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो जवाब देना पड़ेगा। ये कहाँ पर देखा जाता है, इंडिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस में। अब जो टाइप्स ऑफ अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट
इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। तो देखा जाता है देयर आर 2 टाइप्स, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है, ये आपको यूएसए और ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। अभी काम कैसे करता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जितनी भी पावर होती है ना, वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट देश का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। जैसे हेड ऑफ द फैमिली हमारे दादाजी बोल लो, वो है, तो ऐसे प्रेसिडेंट क्या है, हेड है। और गवर्नमेंट को चलाने वाला भी वही है, वही सब कुछ करेगा, लोग उसे खुद वोट देकर चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालते हैं, हम कभी भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है, वही क्या करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और हमारा क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, पूरी कंट्री का भी हेड वही होगा, लोग उसे वोट देंगे और वो काम करेगा। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट आसानी से नहीं हटा सकती है, ठीक है, कि पार्लियामेंट को लगा कि प्रेसिडेंट अच्छे से काम कर रहा है तो पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ क्या कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी कर लिया तो प्रेसिडेंट हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। और इसका एक फिक्स टाइम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 5 साल होते हैं, इस तरीके से उसका भी क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है, जैसे 4 ईयर मान लो। तो अमेरिका में आपने देखा कि जो बाइडन और या आपके डोनाल्ड ट्रम्प थे, इनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ट्रम्प का इतना नाम करते हो, किसने ये कर दिया वो कर दिया, कभी आप हमारे इंडिया में द्रौपदी मुर्मू का नाम सुनते हो, नहीं सुनते ना, क्योंकि यहाँ पर वो पावर दी नहीं गई है प्रेसिडेंट को। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में असली ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इसलिए आप हमेशा मोदी 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 सुनते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, उनको चूज़ करेंगे और वो क्या करते हैं, मिलकर अपना एक लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है। वो लीडर चूज़ करेंगे तो उनको उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का ही हेड होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है नॉमिनल हेड। असली फैसले कौन लेता है, पीएम ही लेता है। अगर पार्लियामेंट के ज़्यादा मेंबर्स पीएम के खिलाफ हो जाएं तो वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को जारी कर देते हैं और वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नरेंद्र मोदी क्या है, पीएम है और असली ताकत उन्हीं के पास है, जबकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो प्रेसिडेंट है और उनका रोल ज़्यादातर क्या होता है, सेरेमोनियल ही होता है, ठीक है। वो कुछ मतलब सेरेमनी में आके बैठती हैं, कुछ ऐसे करती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें कौन करेगा, पीएम करेगा। अगर हम दोनों में डिफरेंस बोलें तो प्रेसिडेंशियल आता है क्वेश्चन में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप लिखना प्रेसिडेंशियल यूएसए में, पार्लियामेंट्री इंडिया में। असली पावर प्रेसिडेंशियल में किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्लियामेंट में किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसे कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंशियल में लोग सीधे डायरेक्टली वोट देते हैं, पार्लियामेंट्री में क्या होता है, एमपी चूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, फिक्स टाइम होता है और मुश्किल होता है, उसको हटा नहीं सकते। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है कभी भी गिर सकती है अगर आपको सपोर्ट ना मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस जो भी बनेंगे उसकी भी अगर आपको शीट चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम जैसे आपने पहले किया था वही मेथड है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और ऐसी वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं, इसके पार्ट वाइज हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप एक एक पार्ट को कवर कर पाएँ और ईजी हो, ज़्यादा आपको बोरियत भी ना लगे और अच्छे से हो। अगर आप चाहते हैं मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं कि आपको डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ना है, वर्कशीट चाहिए। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जो आपको वर्कशीट भेजूंगी आपके लिए एक और बेनिफिट है, आप वर्कशीट को सॉल्व करो और उसके आंसर्स भी भेजो मुझे, तो मैं चेक करके भी भेजूंगी और फिर जो भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी गलती है, ठीक है। तो कुछ हेल्प मैं करूँगी, कुछ आप मेरी हेल्प कीजिए, जिससे हम दोनों की हेल्प हो जाए और चीज़ें अच्छे से हो जाएं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको, अभी हम एसएसटी से शुरुआत कर रहे हैं, आपको सब चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के सब चैप्टर्स करा पाऊँ, अच्छे अच्छे नोट्स दे पाऊँ, अच्छी अच्छी वर्कशीट्स दे पाऊँ और आपको बिना पैसों के 9th बहुत अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है 9th बहुत मुश्किल हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकल हो गया। हमें प्रैक्टिकल जीना है, हमें प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना ही हमें आगे काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।